हेलो गाइस, वेलकम बैक इन कैटकॉम लैब। काफ़ी लंबे गैप के बाद आज मैं आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत सारे लोगों के मैसेज मुझे आए हैं व्हाट्सएप पे और बहुत सारे प्यार मुझे आप लोगों का मिल रहा है और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमारी क्लासेस ज्वाइन करी हैं। उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम कुछ लोगों की एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि हमारे मैसेज में कि सर एक इंटीरियर में एक छोटा सा पार्ट होता है बेडरूम में, एक ड्रेसिंग टेबल का। एक नॉर्मल ड्रेसिंग टेबल को कैसे डिज़ाइन करेंगे। अगर हम एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं तो एक एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। एज़ पर क्लाइंट सिलेक्शन एंड एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट चीज़ों को डिज़ाइन करना और उसी डिज़ाइन को कारपेंटर के थ्रू आपको डिज़ाइन बनवाना उसको और एज़ पर मेज़रमेंट उसको वहाँ पे फिक्स कराना। तो ड्रेसिंग टेबल में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दी जाती है, डिपेंड करता है हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर कि हम कौन सी ड्रेसिंग टेबल डिज़ाइन कर रहे हैं। आजकल बहुत मॉडर्न टाइप की ड्रेसिंग टेबल्स आ गई हैं, बट उन्हीं मॉडर्न में से मैं एक छोटा सा डिज़ाइन आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा है। तो ये एक एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है ताकि हमारे जो फ्रेशर्स हैं, स्टूडेंट्स, वो भी वर्क कर सकते हैं और एज ए प्रोफेशनल भी आप इसको लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो। तो पहली बेसिक चीज़ स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपसे एक बात करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ हमें कोऑपरेट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करा करिए ताकि हमारी ये नॉलेज, हमारी जो मैं चीज़ें डिज़ाइन कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, वो हमारे फ्रेशर्स स्टूडेंट्स के पास पहुँचे ताकि उनको नॉलेज गेन हो। तो एग्जांपल हमारे पास एक वर्किंग ड्राइंग है ड्रेसिंग टेबल की। अगर हम इस ड्रेसिंग टेबल की बात करते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा एक ड्रेसिंग टेबल है। मेरी एक पुरानी फाइल थी क्लाइंट की, एक ड्राइंग थी मैंने जिसमें ड्रेसिंग टेबल डिज़ाइन करा था एक बेडरूम के अंदर। ये आपको दिख रहा है, ऐसे ये बेडरूम है, विंडो है, डोर है, LCD यूनिट है और उसी में मैंने एक ड्रेसिंग टेबल दिया था। और जब इस ड्रेसिंग टेबल को डिज़ाइन करने की बात आई थी तो मैंने यहाँ पे उसका एक एलिवेशन प्लान और सेक्शन डिटेल यहाँ पे क्रिएट करी थी डिज़ाइनिंग के लिए, कारपेंटर के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मॉडल डिज़ाइन करा है जिसकी टोटल हाइट 7 फीट थी और जिसकी यहाँ पे विड्थ है हमारी 3 फीट, 3/7। अकॉर्डिंग टू दी स्पेस, हमारे पास स्पेस ज़्यादा नहीं था तो मैंने यहाँ पे 7/3 फीट की यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल डिज़ाइन करी थी, जिसका मैंने एक यहाँ पे प्लान बनाया था। प्लान 3 फीट है, इसका लेंथ एंड विड्थ आपको यहाँ पे 3 फीट बाई 1 फीट 3 इंचेस, ओके। एंड जो इसमें स्टोरेज के लिए हमें जो आगे पार्टीशन दिए हैं यहाँ पे 1 2 3 वुडन शेल्फ, आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4, इसको हमने 9/9 इंचेस का यहाँ पे रखा है। ये हमारा मिरर हो गया और नीचे भी हमारे पास कुछ ड्रॉर हैं और यहाँ पे वुडन ब्लॉक है, कैबिनेट विद ग्लास शटर है। तो अब देखो यहाँ पे बात क्या आती है कि डिज़ाइनिंग मैटर नहीं करती है। आप लोगों से मैं एक बात कहता हूँ कि चीज़ों को गेन करो, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल्स के बारे में नॉलेज लो कि टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इंटीरियर में कौन कौन से यूज़ करे जाते हैं। विनियर शीट क्या होती है, चारकोल शीट क्या होती है, लैमिनेट क्या होती है, HPL क्या होती है, प्लाईवुड क्या होती है। डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में जानो, उनकी कौन कौन सी थिकनेस में शीट आती है उसको आप देखो। तो मटेरियल्स के बारे में जानो कि कौन कौन से मटेरियल्स मार्केट में अवेलेबल है। तो अब डिटेलिंग में देखो क्या होता है कि डिटेलिंग में हमने यहाँ पे कलर इफेक्ट दिए हैं, डायमेंशंस दिए हैं और मैंने बताया है कि ये वुडन पैनलिंग है विद लाइट। अगर मैंने यहाँ पे लाइट मेंशन करूँगा, ये 3 हमारे क्या हैं, ये वुडन शेल्फ हैं विद +9 इंचेस, मतलब इनकी जो साइजेस है मैंने वो शो कराया है। ये हमारा मिरर है, वुडन ब्लॉक सेंटर में जो आपको ये ब्लॉक का डिज़ाइन दिख रहा है U शेप में, दैट इज़ वुडन ब्लॉक +15 इंचेस।
एंड कैबिनेट विथ ग्लास शटर, देखो ये हैचिंग होती है, ग्लास में शो कराते हैं हम लोग इसको, +15 इंचेस की। एंड ड्रॉर है हमारी यहाँ बॉटम में जो +15 इंचेस की हमने दी है। डायमेंशन दी है इसकी ताकि हम लोग इसकी डायमेंशंस को एक्सप्लेन कर सकें साइड पे। तो ये हमारा हो गया प्लान और ये हो गया इसका एलिवेशन। तो कभी भी वर्किंग स्टार्ट करो तो वर्किंग स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी, कुछ थंब रूल बताए थे कि देखो प्रोफेशनल वे में वर्क करना है तो कुछ चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी थी। पहली चीज़, आपके पास लेयर मेंशंस होना चाहिए पहले से। हम जिस ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे वो सारे ऑब्जेक्ट की लेयर हमारे यहाँ पे क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे ले ली है। बहुत रिलैक्स होकर पढ़ाऊंगा मैं, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, कोई फास्ट नहीं बताऊंगा कि कुछ चीज़ें बताऊं कुछ स्किप कर दूं, मे भी हो सकता है कि वीडियो लेंथी होगी। ओके, तो अब करना क्या है कि अगर आपके क्लाइंट ने कहा है कि यार देखो कोई सिलेक्शन कर रहा है, आपके क्लाइंट ने कहा देखो यार ये डिज़ाइन हमें बनाना है, कोई बात नहीं, आप साइड पे मेजरमेंट लो, आपकी जो वॉल है आप उसे डिसाइड कर लो, आप उसे ये चीज़ क्लियर कर लो कि कितने बाई कितने की आपको ड्रेसिंग टेबल चाहिए। ये डिपेंड करता है हमारी ड्राइंग के ऊपर। तो उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग डिज़ाइन का सिलेक्शन करेंगे। एग्जांपल लो, देखो मैं यहाँ पे 2 चीज़ें और दिखाता हूँ आप लोगों को। कुछ इस तरह डिज़ाइन होता है, सीलिंग लाइट है, वॉलपेपर है ना, जैसे देख रहा हूँ मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इस तरह वर्किंग होती है लाइक जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग होती है। ओके, तो हमने ये एक सिलेक्शन लिया है नॉर्मल। तो अब यहाँ पे हमारी जो ड्रेसिंग टेबल की हाइट थी वो अप्रॉक्स 7 फीट थी, तो 7 फीट हम लोग लेंगे। 6 to 7 फीट स्टैंडर्ड होती है, हमेशा रखना, 8 फीट नहीं लेते हैं। 8 फीट इतनी हो जाएगी कि किसी को कुछ रखने के लिए ना टेबल पे चलना पड़ेगा। एक नॉर्मल ह्यूमन की हाइट भी 6 to 6.5 फीट मान के चलो, 6.5 फीट होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बेसिस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को भी डिज़ाइन करते हैं अपने। यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ ली है 3 फीट। अब हम यहाँ पे तो 3 फीट नहीं ले सकते, तो हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एंड द साइड मेजरमेंट डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे 1 फीट 6 इंचेस इसको ले लेते हैं और इसको हम लोग ले लेते हैं अप्रॉक्स 3 फीट इनफ है। देखो ना यहाँ पे मैंने 3 फीट टोटल ली थी। और अगर हम एक नॉर्मल मिरर की बात करें तो नॉर्मल मिरर हमने यहाँ पे जो मेंशन करा है, मैं अगर इसकी मेजरमेंट निकालता हूँ दैट इज़ 37.5। ओके, देन नाउ वी विल कन्वर्ट दिस वैल्यू इन द इंचेस। 37.5। ओके, मेरे ख्याल से ये गलत है, मेरे ड्राइंग का स्केल गलत है इसमें। ठीक है, 12×36 3 फीट, हाँ ठीक है। ये डेसिमल में शो करा रहा है, ये डेसिमल में शो कर रहा है। ओके, ड्राइंग है हमारी इंचेस में, देखो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, गलती हो सकती है आप लोगों से भी। 3 फीट देखा ना, 3 फीट मतलब 12×36 36 इंचेस डेसिमल में शो करा रहा था। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस इमेज पे आते हैं तो हम लोग 3 फीट का ये मिरर और 1 फीट 6 इंचेस के ब्लॉक इनफ होते हैं स्टोरेज के लिए। एंड अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं अप्रॉक्स 2 फीट 6 इंचेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एक लेआउट बनाएंगे। देखो मैंने बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन करा है कि प्लान, एलिवेशन और सेक्शन, ये 3 पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी ड्राइंग को रिप्रेजेंट करने के लिए साइड पे वर्किंग के पर्पज़ से। तो सबसे पहले कोई भी डिज़ाइन अगर आप लोग बना रहे हो तो पहले उसका एक प्लान क्रिएट करोगे, देन आप उसका एक फ्रंट एलिवेशन क्रिएट करोगे एक रेफरेंस लेके, देन यू विल क्रिएट द साइड एलिवेशन विद द हेल्प ऑफ प्लान। तो हम लोग यहाँ पे कुछ पहले से कुछ यहाँ पे लेयर क्रिएट करके रखी है। तो चलो हम लोग लेयर को सेलेक्ट कर लेते हैं, किस लेयर पे काम करना है आप यहाँ पे डिसाइड कर लो। हमने देखो यहाँ पे ब्लैक लिया हुआ है, आप कोई भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्शंस। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और देखो कलर भी ऐसा रखना कि थोड़ा सा जो हाईलाइटेड हो, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल दिखे भी ना। तो 1 फीट 6 इंचेस हो गया। अब मैं इसका प्लान बना रहा हूँ। देखो ऊपर से देखना है, टॉप से अगर देखोगे तो सिर्फ इसका ऊपर का पार्ट नज़र आएगा जिसमें इसकी डेप्थ और टोटल विड्थ नज़र आएगी
3 फीट और 1 फीट 6 इंचेस। प्लान एक सिंपल आएगा। प्लान में क्या आएगा, एग्जाम्पल लो मैं लाइन ले रहा हूँ 1 फीट 6 इंचेस, देन ओके व्हाट इज द यूनिट, लेट्स करेक्ट आर्किटेक्चर इंचेस, 1 फीट 6 इंचेस ओके एंड 3 फीट। ठीक है, तो ये हो गया ना। मैं काम करता हूँ, मैं फटाफट इसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ जीसस में, तो इमेज भी हमें थोड़ी सी बड़ी रखनी पड़ेगी ना दिखाने के लिए, तो थोड़ा स्केल कर लेता हूँ मैं। और मैं अपनी ड्राइंग में बता रहा हूँ तो वो mm में है और ये इंचेस में, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको भी मैंने यहाँ पे ले लिया 1/6 ऑर्थो ऑन कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, एक्स्ट्रा लाइंस को मैंने फटाफट ट्रिम कर दिया, TR डबल एंटर, TR डबल एंटर। ये आ गया हमारा किसका, ये प्लान। अब प्लान आ गया। अब देखो कंफ्यूज मत हो कि यार ये जो थिकनेस है, देखो एक ड्रेसिंग टेबल या किसी भी उसकी अगर हम बात करें तो जो वुड आते हैं, जो इनकी पूरी शीट की एक थिकनेस होती है, और ड्रेसिंग टेबल में ऑलमोस्ट यूज़ करा जाता है अप्रॉक्स 18 mm to 20 mm मान के चलो, लाइक 0.6 to 0.7 इनफ होता है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे 0.6 हम लोग ले लेते हैं थिकनेस, 0.7 ले लेते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट हम ट्रिम कर देंगे। ये सारी चीज़ें बेसिक मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियोस में। अगर आपको डाउट्स है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे। उसके बाद मैंने बताया था कि जो चीज़ें हम लोग नहीं देख पाते हैं, हम उन चीज़ों का एक डॉटेड लाइन में क्रिएट करते हैं। तो देखो ये मैंने डिसाइड करा था कितना, मैंने डिसाइड करा था 1 फीट 6 इंचेस। ओके, 1 फीट 6 इंचेस मैंने ले लिया ब्लॉक। ठीक है, और विड्थ ओके साइज़ गड़बड़ हो गया, 3 फीट यहाँ से था। तो देखो मैं शॉर्ट तरीका, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फटाफट मिरर कर रहा हूँ। यही ट्रिक आपको भी लेने हैं, ड्राइंग बनानी नहीं है, बार बार कमांड्स को आपको बस रटना है। ठीक है, देन 0.7 मैंने इसका साइज लिया था। ओके, बाकी ऊपर का तो पार्ट दिखेगा ही नहीं क्योंकि वो तो हमारा पूरा ब्लैंक है। ठीक है, चलो अब ये पार्ट हमारा बन गया और ये भी बन गया। मैंने कहा था ना ये जो चीज़ विजिबल नहीं होगी, मैं इसको थोड़ा समझने के लिए एक डिफरेंट लेयर में यहाँ पे पुट कर देता हूँ, लेकिन साथ साथ हम उसको डॉटेड में कन्वर्ट करेंगे। जो पार्ट विजिबल नहीं है उसको हम लोग डॉटेड लाइन में शो कराएंगे। ओके, बात आती है हमारी क्या, अब देखो जो चीज़ें मैं बना रहा हूँ ना, तो मैं इसकी डायमेंशंस भी करता हुआ चलूँगा ताकि टाइम ना लगे। तो मैंने कहा कि ये आपका जो साइज़ है 4 फीट है। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, हमने क्या प्रिसिशन वगैरह यहाँ पे लिया हुआ है, 1/4 हो गया हमारा। ठीक है, और हम देखो हम जब वर्क करते हैं ना, तो हम अपने हर एक टेक्स्ट के क्या उसे कहते हैं, उसके फॉन्ट को सबको अलग अलग हम चेंज करके रखते हैं, उसको हम अपने अकॉर्डिंग। सेट करंट ओके, 3 इंचेस हमारा टेक्स्ट हो गया। सिंबल एंड एरोज में आते हैं, 3 इंचेस हमें अब ये भी, बट ये हमें चाहिए क्लोज फिल, हम एरो यूज़ करेंगे। एरो नहीं तो आप डॉटेड भी यूज़ कर सकते हो, डॉट। ओके, चलो सेट करंट एंड क्लोज। ओके, अभी देखो मैं फिर वापस जाता हूँ। जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ अपनी वर्किंग से, अपनी चीज़ों से, तब तक मैं उसको वर्क चेंज करता रहूँगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, जल्दी नहीं करना है। जल्दी करने वाले देखो कहीं काम नहीं कर पाते हैं, जो बात फैक्ट है। स्टैंडर्ड रोमन ओके, प्राइमरी टेक्स्ट हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। टेक्स्ट की हाइट हमने यहाँ पे 3 है, 2.5 इंचेस ले लेता हूँ। सिंबल्स एंड एरोज ज़्यादा हैं, 2.5 इंचेस। डायमेंशन सेट करने के बाद ओके, सेट करंट क्लोज। ओके, ठीक है, तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया है। अब आपको जो बेटर लगे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो डायमेंशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हमारी ड्राइंग की।
और डायमेंशंस ही अगर हम सेट नहीं करेंगे, उसकी वर्किंग नहीं करेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ये चीज़ का भी बहुत ध्यान रखने वाला होता है। अब मैंने डायमेंशंस की एक सेपरेट लेयर यहाँ पे क्रिएट करी है। वहाँ पे टाइप करा हुआ है डिम के नाम से डायमेंशंस, बट हम चेंज करेंगे ताकि थोड़ा सा डिफरेंट लगे। वो कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फ्रेशर्स हैं, जो हमारे बच्चे, उनको समझ में नहीं आता कि यार क्या कर, लाल पीला काला नीला नहीं देना है, बहुत ही कॉम्बिनेशन के साथ ऐड करना है इसको। देन ये क्या है, ये डेप्थ हमारी 1 फीट 6 इंचेस, इसको मैच करा दो MA से, ठीक है। ये हमने इसको मैच करा दिया, 1 फीट 6 और 4 फीट हमारी ये आ गई डेप्थ। प्लान हमारा रेडी हो गया। इसमें और कुछ हमें चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, सिर्फ ये चीज़ हमें विजिबल होगी। और अपनी ड्राइंग में अगर हम दिखाएंगे तो देखो कुछ इस तरह आएगा, बेसिक टेबल का पार्ट वुडन वाला, और ये यहाँ पे जो पार्टीशन इसमें दिए हुए हैं इन्होंने, और हमने जो बनाया है उसमें ये। हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम लोग मटेरियल शो करा सकते हैं। देखो अब वुडन है तो वुडन का मटेरियल तो शो करना ही पड़ेगा ना हमें, और वुडन का मटेरियल यहाँ पे देखो शो कराया गया है। यहाँ पे इन्होंने दिया है कितने ग्रेड के नाम से दिया हुआ है। ये भी मैटर नहीं करता है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे हम आते हैं तो हमने यहाँ पे G प्रेस करा, पिक पॉइंट करा और इसके अंदर क्लिक करा। एंगल हम ले लेते हैं 45, ओके 45, और साइज़ हम थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि वो दिखे हमें। और हाँ, हैचिंग का जो वो है कलर है वो भी चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल अब लग रहा है सॉलिड। एक्सप्लेन करोगे तो भी समझ में आएगा। ये भी तो हमारा पार्टीशन था ना, इसको भी हमें दिखाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ हमारी जो डॉटेड में है उसे हम फिल तो कर रहे हैं, बट हम उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो तो लाइट रखेंगे, क्योंकि हमें बताना भी ना कि ये चीज़ दिख भी नहीं रही है, ये भी है। तो ये सॉलिड पार्ट हो गया हमारा पूरा, और ये भी सॉलिड पार्ट हो गया, ठीक है। देखो प्लान एलिवेशन सेक्शन में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ थंब रूल होते हैं, उनको थोड़ा समझने की कोशिश करना है। और वो क्या करना है कि जो चीज़ हमारी, जो हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उनको टॉप से देखने में कैसा नज़र आएगा और फ्रंट से कैसे नज़र आएंगे उसको। अब जैसे एग्जांपल इसी को ले लो, इस डिटेल में क्या है, टॉप में ये फिल कर दिया, और अगर ये सॉलिड नज़र आता तो यहाँ पे ये सॉलिड दिखा दिया इन्होंने। सिंपल सी बात है। हमारे पास क्या है, सिर्फ ये वाला पोर्शन नज़र आएगा, क्योंकि ऊपर हमारा पूरा ये सॉलिड ब्लॉक होगा ना। हाँ, अगर हम चाहें तो इसके अंदर हैचिंग को कर सकते हैं लाइक, और उसकी ट्रांसपेरेंसी को लाइट कर सकते हैं कुछ इस तरह, एंड क्लोज। हम ये पार्ट कर सकते हैं इसमें कवर, ओके। अब हमें क्या करना है, एक ही चीज़ बताऊंगा बहुत डिटेल में आराम से काम करके। इसके बाद हम इसकी थिकनेस को मेंशन करेंगे। अब बात आती है देखो इसकी डिटेलिंग करने की। डिटेलिंग यार देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी डिज़ाइनिंग में, और डिटेलिंग के बिना ड्राइंग बेकार होती है। बनाना सिर्फ मैटर नहीं करता है कि सिर्फ बना लो और बना के सोचो कि बस हमने जंग जीत ली, हम बन गए बहुत बड़े इंजीनियर और इंटीरियर डिज़ाइनर प्रोफेशनल। नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को डिटेल करना है, फोकस करना है उन पर। हमने आप लोगों से एक बात कही थी कि जब आप लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, अपनी वर्किंग को अपग्रेड कर रहे हो, आप थोड़ा सा अपने इन्हेंस करना चाहते हो अपनी क्वालिटी को, तो आपको कुछ चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। आप कहोगे कि वो क्या है। मैंने आपसे एक बात कही थी कि आप जब ड्राइंग डिटेल में बनाना चाहते हैं, या फिर अगर आप कुछ अच्छी डिटेल देना चाहते हैं, तो आपको अपने कुछ सिंबल्स क्रिएट करना पड़ेंगे। और सिंबल्स क्रिएट करने का मतलब, सेंस हमारा वहाँ पे क्या था कि सिंबल्स क्रिएट करने का मतलब ये था कि आपके पास हर एक वो ब्लॉक होना चाहिए कि जिस ब्लॉक पे आप काम कर सको। टैगिंग जिसे कहते हैं ना, एक तरीके से टैगिंग देना। तो टैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी ड्राइंग में, कि कहाँ पे कौन सा टैग आपको देना है, कौन सी डिटेल आपको मेंशन करना है, वो सारी चीज़ें आपको मस्ट है देना। तो हम एग्जांपल में ले लेते हैं कि देखो मेरे पास कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, जिनको चाहिए होंगे वो मुझे व्हाट्सअप करेंगे, वो मुझे बताएंगे, तभी मैं उनको यहाँ पे फाइल सेंड कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारी अनलिमिटेड 1000 लाइब्रेरीज़ है इंटीरियर की, आपको जो चाहिए मैं दे दूँगा। तो मैं थोड़ा सा इसकी एक सेटिंग कर लेता हूँ। मेरे पास ये लाइब्रेरी है, मैंने यहाँ पे कुछ टैग को क्रिएट करके रखा है ताकि मैं फटाफट कॉपी पेस्ट कर सकूँ और अपनी ड्राइंग में उसको
यूज़ कर सके। ठीक है, तो अभी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लूँ। इसको मैं ले लेता हूँ माई सेटिंग पे जाके। ठीक है, देखो ये हमारे टैग हैं और ये हमारे सेक्शन के सिंबल हैं। टैगिंग में क्या करना है कि देखो कुछ एरोज हमारे पास हैं और कुछ ये सिंबल्स हैं हमारे पास। इनको आप अपनी ड्राइंग में यूज़ कर सकते हो ताकि वर्किंग आपकी थोड़ा सा फास्ट हो। ठीक है, ये टैग हो गया हमारा वॉल फिनिश, फ्लोर सेक्शन, वॉल टाइप और डोर टैग। या अगर आपको एरो वगैरह यूज़ करना है तो आप यहाँ से एरो यूज़ कर सकते हैं, या फिर सेक्शन का सिंबल यूज़ करना है तो आप सेक्शन का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वॉल फिनिश के लेजेंड बनाए हैं, फ्लोर फिनिश के लेजेंड बनाए हैं और हर एक डिटेल को प्रॉपर तरीके से मेंशन करा है। जैसे कि एग्जांपल लो, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ओके, इसमें आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ईजी। टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, चीज़ों को बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग होते हैं वीडियो को फॉरवर्ड कर देते हैं देख के। तो टैगिंग में क्या है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, उसमें मैंने कहा था कि आप लोग एक ब्लॉक बना के रख लो अपने पास। ब्लॉक बना के रखने से क्या होता है कि हम बार बार उसको डिज़ाइन नहीं करते हैं। जब हमें यूज़ करना होता है तो हम अपनी ड्राइंग में उसको यूज़ कर लेते हैं। जो भी डिटेल देना होती है मैं फटाफट उसमें डिटेल को ऐड करा देता हूँ। तो उन्हीं टैग को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कराता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस तरह हमें डोर टैगिंग करनी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक टैग को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के लिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, Ctrl+C, और वापस अपनी फाइल में आता हूँ और Ctrl+V कर देता हूँ। कहाँ पे प्लेस करना है आप वहाँ पे आइए और यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देता हूँ। अब देखो मैं टैग को बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब कैसे बनाना है टैग को ये मैं दिखाता हूँ, क्योंकि टैगिंग नहीं होगी तो ड्राइंग बेकार है। एक सर्कल बनाना है और एक लाइन बनानी है और उसके अंदर कलर को फिल कर देना है। ये मैंने कलर को फिल कर दिया, ट्रांसपेरेंसी मैंने कर दी इसकी 0 और क्लोज कर दिया। ये बन गया हमारा टैग। कहाँ पे प्लेस करना है, अब हमें जहाँ पे डिटेल अपनी ड्राइंग की देनी होगी वहाँ पे हम अपने इस टैग को यूज़ करेंगे। क्लियर है। दूसरी चीज़, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये देखो इस तरह हम लोग टेक्स्ट को हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिट करेंगे। इस तरह आ गया डिटेल वाला पार्ट हमारा, तो देखो अच्छा भी लगेगा देखने में, तो ड्राइंग भी काफ़ी अच्छी लगेगी वर्किंग के पर्पज से। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें नेमिंग करनी है। क्या क्या नेमिंग करनी है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हम आते हैं यहाँ पे, अगर हम अपनी ड्राइंग में देखेंगे तो टॉप लेआउट में हमने यहाँ पे मेंशन करा है कि ड्रेसिंग टेबल एज पर डिज़ाइन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, टेक्स्ट को सेलेक्ट करा और कॉपी करके हम यहाँ पे जो जो टैग हमें यहाँ पे मेंशन करना है, डबल क्लिक करा, ड्रेसिंग टेबल, देन एज पर डिज़ाइन। बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हो, फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आपको ठीक लगे अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि कैसा विजिबल होगा हमारा टैगिंग का पार्ट। एक अब ऊपर इन्होंने यहाँ पे दिया है ड्रेसिंग टेबल अबव स्टोरेज। अब ऑब्वियसली हमारे पास स्टोरेज है ना, तो यहाँ पे भी स्टोरेज होगा, तो हमें मेंशन तो करना पड़ेगा ना। टैग बना लेते हैं। देखो टैगिंग को कर लो पहले, ठीक है ना, टैगिंग को पहले यहाँ पे कंप्लीट कर लो। तो अंडू करते हैं, ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे अबव स्टोरेज, ठीक है, 2 टैग हो गए। अब यहाँ पे दिया है रेडीमेड ड्रेसिंग फॉन्टेन दिया है, ठीक है, अभी हमने यहाँ पे ऐड नहीं कराया है। तो अब हम यहाँ पे इन टैग को सेलेक्ट करते हैं और हम अपनी ड्राइंग पे मेंशन करते हैं। कहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ पे आप इसको
यहाँ पे हम आई थिंक ये कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, डबल क्लिक, कंट्रोल वी, ठीक है। ड्रेसिंग टेबल एज पर डिज़ाइन एंड देन मूव, कलर इफेक्ट। डिटेल में बताने का मतलब ही होता है कि चीज़ें लेंथी होती हैं। ओके, अब बात आती है हमारी यहाँ पे क्या, यहाँ पे स्टोरेज था ना, चलो ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ। मुझे एक्चुअली इसका ब्लॉग बना लेना चाहिए था, लेकिन मैंने इसका ब्लॉग बनाया नहीं है, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैंने उसको नहीं क्रिएट करा। मैं इसको यहाँ से मूव करा दूँगा, और जहाँ पे हमारा जो पार्ट, जिस पार्ट की डिटेल मैं दे रहा हूँ, उस पार्ट को हम वहाँ पे मेंशन करेंगे। मैंने क्या करा कि यहाँ से इसको यहाँ मेंशन करा और यहाँ से इधर हमने मूव करा दिया। क्या था ये, ड्रेसिंग टेबल अबव स्टोरेज। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ पे ले आएंगे। बहुत ही प्रॉपर वे में डिटेल देनी है, और डिटेलिंग का ही सारा खेल होता है, वरना डिज़ाइनिंग तो सभी कर लेते हैं। कलर इफेक्ट चेंज कर लो। ओके, ये हमारा चेंज हो गया, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, डिलीट एंड डिलीट, ठीक है ना। अब सोच रहे हो कि इसके बाद हम क्या थिकनेस देंगे, क्या डिटेल देंगे इसमें हम। अब डिटेलिंग की अगर हम बात करें इसमें, तो अब इसकी थिकनेस को हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे कि क्या हमने थिकनेस यूज़ करी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट करा, CO एंटर किया, और डिटेल पार्ट की बात करें तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे, हम इसकी थिकनेस को डिटेल देंगे। टैगिंग को सेलेक्ट करा, जहाँ पे रखना है अपने अकॉर्डिंग प्लेस करो, और इसको यहाँ से मूव कराओ। ओके, तो अब ये क्या है हमारा, ड्रेसिंग टेबल वुडन, थिक, कितना है 20 mm, ठीक है। पॉइंट को प्रॉपर वे में, टैगिंग को देखो बना के रख लूँगा ना, तो इतना टाइम नहीं लगेगा जितना कि मुझे टाइम लग रहा है। अब ये हो गया। दूसरी चीज़, डिटेल्स हम क्या दे सकते हैं, दूसरी डिटेल हम इसमें दे सकते हैं कि हम इसको, हमने क्या यूज़ कर रहे हैं, मतलब कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। प्लाईबोर्ड है, प्लाईबोर्ड प्लस ब्राउन ग्लॉसी एक्रेलिक पैनलिंग विथ डिफ़ॉल्ट लाइट। ये डिपेंड करता है, प्लाईवुड विथ ग्लॉसी भी हो सकता है, ये मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, इसमें कोई इशू नहीं है। लाइक वो वीनियर शीट भी हो सकती है हमारी, अगर आप वीनियर इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो चलो हम एक काम करते हैं, मैं कॉपी कर लेता हूँ एक टैग, और हम उसको यूज़ कर रहे हैं क्या, प्लाईवुड प्लस वीनियर, ओके, ड्रेसिंग टेबल एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, चलो इसको हम शिफ्ट करते हैं, और यहाँ पे हम मूव करते हैं। चलो उसको हम फिर से कॉपी करते हैं, CO एंटर करके, और दोनों को सेलेक्ट करेंगे। अगर हम ये डिटेल बाद में देते तो आई थिंक ज़्यादा टाइम लगता, तो साथ साथ चीज़ें लेके चल रहा हूँ मैं। तो मैंने उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, और इस वाले को कॉपी कर लिया, यहाँ से शिफ्ट करके इस पॉइंट पे, और इसको मैं ले आऊँगा यहाँ से इस साइड पे। तो ये हो गई हमारी डिटेल, ये वाली। चीज़ें जितनी ड्राइंग में हो वो ही देना, एक्स्ट्रा देने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो ये हमने मेंशन कर दिया। लग रहा है प्रॉपर वे में ड्राइंग मैंने बना रहा हूँ, चीज़ें
समझ में आ रही हैं? आप लोग वर्क करोगे तो आप लोगों की ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके, अब मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल लिया, उसको क्लोज कर दिया और हम वहाँ पे एक नेमिंग कर देंगे, एक नेम डाल देंगे कि हमने क्या चीज़ डिज़ाइन करी है। टैग को हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे प्लेस करते हैं, ड्रेसिंग टेबल प्लान डिटेल्स। ठीक है, कलर इफेक्ट चेंज कर लो, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन के साथ रखना है ताकि चीज़ें क्लियर नज़र आए। ऐसा भी नहीं है कि लाल पीला काला नीला हरा दे दें उसमें हम लोग। बोल्ड कर लेता हूँ, क्लोज। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आउटर लाइंस यहाँ पे हम ब्लैक कर लेते हैं, लेयर पे क्लिक करके। लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैं सब लोगों से कहता हूँ कि जो भी वर्किंग करनी है लेयर पे करनी है। तो प्लान हम लोगों का रेडी हो गया। बात करते हैं हम लोग अब किस चीज़ की, बात करते हैं हम लोग अब एलिवेशंस की। एलिवेशंस के लिए हमें अब क्या करना है, हम लोग रेफरेंस लेते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स पे काम करा है, आप सभी लोगों को पता होगा कि हमने क्या करा था, इसी पार्ट को सेलेक्ट करा था CO से, ताकि मैं इसको टच नहीं करूँगा, साइड में ले आए थे और एक्स्ट्रा चीज़ों को मैंने डिलीट कर दिया था। यहाँ पे ये जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सबको मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। इसको भी रिमूव कर देता हूँ एंड ये ऑब्जेक्ट्स भी रिमूव कर देता हूँ। बस ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्सेल लेंगे। एक्सेल एंटर करने के बाद नीचे दिया है वर्टिकल। अब जहां जहां पे जो जो पार्ट हमने प्लान में ड्रॉ कर रहे हैं उनका रेफरेंस ले लो। एक लाइन ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करके एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर दो। अब जरा अपनी फोटो को देखते हैं कि फ्रंट एलिवेशंस में क्या दिख रहा है। फ्रंट एलिवेशंस में हमारे पास ऊपर का एक ब्लॉक आएगा जिसकी थिकनेस हमें शो करनी होगी। जो मैंने थिकनेस ली थी वही मैं यहाँ पे भी शो करूँगा। एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम, इसको ट्रिम कर देता हूँ, ट्रिम एंड ट्रिम। ओके, ब्लॉक। अब हमें क्या करना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले हमें क्या करना है, हाइट देनी है। मैंने कहा था 7 फीट रखेंगे हम लोग, तो मैंने 7 फीट ये ले ली हाइट। एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कर दिया ट्रिम। सेम चीज पार्टीशन दो, एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम करते हुए चलो। TR डबल एंटर, देन ट्रिम एंड एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम। ठीक है, कितने ब्लॉक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 ब्लॉक है। DIV एंटर। जिसको डिवाइड करना है उसको सेलेक्ट करो। नंबर ऑफ पार्ट्स 8 शो नहीं कर रहा है। DDP टाइप एंटर करो। नंबर ऑफ डिज़ाइन पॉइंट का स्टाइल अपने अकॉर्डिंग कोई भी सेलेक्ट करो। आ गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इसको सेलेक्ट करो और फटाफट एक्सेल एंटर करो और एक्सेल लेके ले लो वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल, और जहाँ पर हमारे ये डिविजन्स आए हैं वहाँ पर क्लिक करते चले जाओ जल्दी से। ये मैंने यहाँ पे डिविजन्स में पार्टीशन दिया। एक्स्ट्रा लाइंस को मैंने यहाँ पे रिमूव करा, इसको ट्रिम करा, इसको ट्रिम करा और डिलीट कर दिया इसको। पॉइंट्स का कोई काम नहीं है, इनको हटा दो। और ये हमारे देखो, एक बात का ध्यान रखना, ये जो देख रहे हो ना ये सॉलिड वुड है, ये पार्टीशन इसके अंदर नहीं जाएगा। कुछ बच्चे इसके अंदर डाल देते हैं, नहीं, ब्लॉक होते हैं इस पूरे इसके, ये बस यहाँ तक आएंगे। सॉरी, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके फटाफट ट्रिम कर लेता हूँ। देन इसको मैं यहाँ पे ट्रिम कर लेता हूँ और एक्स्ट्रा लाइंस को मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ईजिली मैंने निकाल लिया पार्टीशंस। ओके, अभी थोड़ा सी और मेहनत करना पड़ेगी। देन इस पार्ट को मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ
और इसको ट्रिम कर देता हूँ। बेसिक चीज़ें पढ़ोगे तभी यहाँ तक प्रोफेशनल चीज़ों पे कवर कर पाओगे। इसमें थिकनेस की बात कर रहा हूँ ना, थिकनेस हम लोगों ने जितनी ली थी उसी का ही हाफ ऑफसेट लेते हुए चलो। जितनी हमारी हमने जो वुड का 20 mm का अगर वुड का साइज़ लिया है तो इक्वल कितना होगा 10 mm हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको ऑफसेट कर लो फटाफट। ओके, इसको भी ऑफसेट कर लेता हूँ। और बीच की जो लाइंस हैं इनका कोई काम नहीं है, उनको आप डिलीट कर दो। तो क्या होगा, हमारे ये ब्लॉक्स, हमारे ये पार्टीशंस ईजिली निकल आएंगे इसमें। इसको भी ट्रिम कर देता हूँ। देन ये भी पार्ट हमारा एक्स्ट्रा रिमूव होगा और ये पार्ट भी एंड ये पार्ट भी ईजिली निकाल लिया पार्टीशंस हमने। ठीक है। हाँ, डिज़ाइंस की बात करें, देखो थोड़ी बहुत डायमेंशन तो आगे पीछे होगी क्योंकि मैं रफली आइडिया लेके चला था। तो अब ये ब्लॉक हमारा आगे तक एक्सटेंड हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ऑर्थो ऑन करके एक ये और यहाँ से ऑर्थो ऑन करके ये, इसको हम TR डबल एंटर करके TR 2 बार एंटर, इसको ट्रिम एंड ट्रिम कर देंगे। बिल्कुल सेम एज इट इज डिज़ाइन कर रहा हूँ, कोई भी डिफरेंस नहीं हो रहा है। सेंटर में हमारा मिरर आ जाएगा। अब बात करते हैं हम इसकी इस वाले पार्ट की, जो हमारी टोटल हाइट दी है इन्होंने। टोटल हाइट हमारी, मैंने क्या कहा था, चलो 2 फीट 6 इंचेस हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ से 2 फीट 6 इंचेस ये हाइट ले ली। एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम करना है, इसको ट्रिम करना है, इसको डिलीट करना है और जितनी थिकनेस हम लोग लेके चल रहे थे उतनी थिकनेस यहाँ पे ऐड करनी है। आ गया? ठीक है। इसके बाद देखो इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे चेयर्स का प्लेसमेंट देने के लिए, उसको अंदर रखने के लिए, बाहर यूज़ करने के लिए इन्होंने स्पेस दिया है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ स्पेस वगैरह यूज़ करने के लिए भी इन्होंने यहाँ पे ड्रॉर दिया है, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉर दिया था। ठीक है। तो अब करना क्या है यहाँ पे, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, बट अभी मैं काम कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं तो 1 फीट ले लेता हूँ, आई थिंक इनफ है। थिकनेस सेम चीज़ जो मैं लेके चल रहा हूँ और एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ से हटा देंगे, इसको इस तरह बिल्कुल एकदम एक एक चीज़ के। देखो डायमेंशंस बहुत एक्यूरेटली फॉलो करनी है, क्योंकि एक ज़रा सी गलती होगी और मेजरमेंट गलत होगी तो पूरा ड्राइंग गलत हो जाएगी और पूरा स्ट्रक्चर ख़राब कर देगा वो। अब पार्टीशन कैसे देना चाहते हो, यहाँ पे 1 2 3 दिए इन्होंने, और ये यहाँ पे इसको यूज़ नहीं करा है, बाकी 3 दे दिए इन्होंने ड्रॉर यहाँ पे। ठीक है ना, इसको यूज़ नहीं करा है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पे अप्रॉक्स 6 इंचेस यहाँ पे ले लेते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ओके। और हमारे पास ये पार्टीशंस आ गया ना, इसमें इन्होंने 3 दिए हैं पार्टीशंस। तो एक काम करते हैं, इसको मैं ट्रिम करता हूँ और DIV, जो कमांड्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, DIV करके मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा और फटाफट इसका रेफरेंस लेके मैंने ड्रॉ कर लिया। एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने जल्दी से ट्रिम करा और मेरी ड्राइंग को यहाँ से निकाल लिया। सबसे ज़्यादा टाइम ट्रिम करने में जाता है ड्राइंग बनाने में। इसको भी ट्रिम कर दिया और यहाँ पे जो मैंने ट्रिम करा था उसको मैं यहाँ वापस से ज्वाइन कर देता हूँ। हो गया? तो ठीक है, इसकी ग्रूविंग करी है ना इन्होंने, तो चलो हम लोग भी कर देते हैं। यहाँ पे ये थिकनेस, यहाँ पे ये थिकनेस, इसको डिलीट और इसको डिलीट। आ गया? बिल्कुल एक्यूरेट, टू द पॉइंट, कोई भी डिज़ाइंस, कोई भी डायमेंशन इधर उधर मैंने नहीं करी इसमें। तो अब बात करते हैं, देखो हमारे पास कुछ ड्रेसिंग टेबल के यहाँ पे मैंने पहले से कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, तो इनमें अगर आप यूज़ मतलब इन इसलिए रखा है, इनकेस अगर हमें कुछ यहाँ से कुछ डिज़ाइन से निकालना है तो हम वहाँ पे उसको ईज़िली यूज़ कर सकें। तो आई थिंक मैं इसमें देख लेता हूँ कि कुछ यूज़ करने वाला है या नहीं है। ओके, लगता तो नहीं है कि कुछ यूज़ करा जा सकता है इसमें। ठीक है, चलो इसको लेते हैं, Ctrl C, वापस आते हैं Ctrl V
साइज बहुत ज़्यादा है तो पहले इसका बी एंटर करके ब्लॉक बनाओ। ब्लॉक बनाने से क्या होता है, वो एक साथ सेलेक्ट होता है। सेलेक्ट करो, एम एंटर, मूव करो, देन अगेन स्केल, देन अगेन स्केल, मूव करा के देखते हैं, अच्छा लगेगा तो लगाएंगे वरना नहीं, बेकार है। इससे अच्छा क्या होता है, हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते, या एक और आता है, एक और डिज़ाइन से मैं इसको देख लेता हूँ, अगर वो मिल जाएगा तो वेल एंड गुड। चलो हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, सिलेक्शन करो एंड स्केल करो, देन अगेन सेलेक्ट करके मूव करो और स्केल करो। कहाँ पे यूज़ करना है आप अपनी ड्राइंग में उसको कॉपी करते चले जाओ। तो ठीक है, मैं मानता हूँ छोटी छोटी चीज़ों को लेके आपको टाइम लगता है, बट टाइम तो देखो लगेगा ही, ऐसा नहीं है। बाकी का हमारे पास ये चेयर का पार्ट आ गया और इसमें ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कुछ है नहीं चीज़ें। हाँ, मिरर की बात करते हैं तो मिरर के लिए अगर आप चाहो तो मिरर के लिए आप कुछ डिज़ाइन और कुछ सैंपल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अगर अच्छा हुआ तो, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पे कुछ जो मिरर हमारे पास हैं वो मुझे तो लगता नहीं कि वो अपनी ड्राइंग में हम लोग दे सकते हैं उसको, वो बिल्कुल फिट नहीं आएंगे उस ड्राइंग में। ओके ठीक है, ये मुझे पसंद आया। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी, वापस आते हैं कंट्रोल वी, ठीक है। ओके, यहाँ से मैं इसे क्लोज करता हूँ, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम। देखो ब्लॉक से बेनिफिट ये रहता है कि हम लोग जब चाहें उसको अपनी ड्राइंग में यूज़ कर सकते हैं और टाइम थोड़ा सा और बच जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये भी होती है इसमें। अब कहाँ पे प्लेस करना है, मैं दोबारा से फिर मुझे स्केल करना पड़ेगा और मूव करना पड़ेगा। तो मुझे शो कराना है ना कि ये मिरर है हमारा, तो हम उसको एज ए मिरर शो कराएंगे इसमें। मैंने कहा था ये फुल मिरर है हमारा, तो फुल मिरर है तो हम उसको जहाँ तक हमें रखना होगा हम वहाँ तक उसे प्लेस करेंगे इस तरह। एक्स्ट्रा पार्ट को एक्सटेंड करेंगे हम, ओके, एंड अगेन एक्सटेंड। बॉटम में कहाँ तक रखना है, बॉटम में आपको जहाँ तक रखना होगा आप ऑर्थो ऑन करके डिसाइड कर लो। देखो मैं कुछ जगह कई जगह डायमेंशंस नहीं फॉलो कर रहा हूँ। देन इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लेते हैं, तो ये हमारा आ गया एक मिरर। तो मिरर में यहाँ पे फिक्स करने के लिए देखो इन्होंने कुछ दिया है ना यहाँ पे कि हाँ आपका जॉइंट्स हैं, यहाँ पे फिक्स करा हुआ है मिरर। तो मैंने इसे कॉपी करा और यहाँ पे मूव करा दिया, मैंने अगेन कॉपी करा और उसको हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। और हैचिंग की बात करें तो देखो यहाँ पे हैचिंग कमांड यूज़ करा है और हम लोग हैचिंग को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखे कि वो मिरर है हमारा। तो ये छोटी छोटी सी डिटेल हमारी देखो ड्राइंग्स में कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। कलर इफ़ेक्ट क्या देना है, आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग कलर इफ़ेक्ट चूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक वी विल सेलेक्ट दिस एंड हैच ट्रांसपेरेंसी लाइट रख लेते हैं। हो गया कंप्लीट। टाइम लगा थोड़ा सा, चीज़ें लेकिन समझ में आई है ना कैसे डिज़ाइन करना है हमें इसमें। अब बात आती है क्या कि थोड़ा सा डेकोरेट करने की और डिटेलिंग करने की। डिटेलिंग में क्या है, टोटल साइज एंड द टोटल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही तो एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ से हाइट मुझे मेंशन करना होगी, इसकी विड्थ हमें ड्राइंग में मेंशन करना होगी, ओके। डायमेंशंस में एक चीज़ का ध्यान रखना, डायमेंशंस में हम जब भी यूज़ करते हैं तो बहुत ही प्रॉपर वे में डायमेंशंस यूज़ करनी है, कहाँ से कहाँ तक की डिटेल देनी है। मैच करा लेता हूँ मैं इसको भी मैच करा लेता हूँ।
देन इसको भी मैच करा लेता हूँ, बाद में मैं भी चेंज करूँगा। उसके बाद कौन कौन से हमने यहाँ पे ड्रॉर दिए थे, कहाँ पे स्टोरेज वगैरह के लिए दिया था, उसको मैं दे रहा हूँ। ब्लॉक की हाइट मैंने कितनी रखी थी वो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, और उनके डायमेंशंस के फॉन्ट को। ऐसा भी नहीं है कि डायमेंशंस बहुत बड़ी होनी चाहिए या बहुत छोटी, मीडियम होनी चाहिए, ठीक है। फॉन्ट मैंने भी जो यूज़ करा था आप वो यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। साइज़ 3 इंचेस या आई थिंक 2.5 इंचेस। सिंबल्स एंड एरोज 2.5 इंचेस। ओके, लाइंस रखनी है तो ठीक है, अदरवाइज ओके। सेट करंट क्लोज, कन्वर्ट हो गया सारा। अब जहाँ पर देखो सेम चीज़ है उसको मेंशन नहीं करना है। अगर मैं आपको बताऊँ ना, जो इक्वल पार्ट है आपको इसके थ्रू प्रेजेंट करना होगा। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर जो पार्ट इक्वल है तो ड्राइंग में आपको बताना पड़ेगा। लाइक अगर ये इक्वल पार्ट है हमारा तो हम इसको बताएंगे कि ये हमारा इक्वल है, EQ हमें देना होगा। कैसे देना होगा, मैं थोड़ा सा डायमेंशंस का फॉन्ट और छोटा करता हूँ ताकि मैं और एक्स्ट्रा डिटेल बता सकूँ इसमें। लाइक 1.9 ले लेते हैं इसमें हम, साइज ज़्यादा बेटर रहेगा। सेट करंट क्लोज, ओके। तो अब हम डायमेंशंस यूज़ करेंगे ना, तो डायमेंशंस यूज़ करने पे हमने यहाँ पे देखो प्लेस करा, और प्लेस करके डबल क्लिक करा, और हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम देंगे EQ इक्वल, ओके। और यही चीज़ हम क्या करेंगे, हम कॉपी कर देते हैं। कॉपी कर दो चाहो तो टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। इससे समझ में क्या आएगा, इक्वल का मतलब होता है कि हमारे जितने भी साइजेस हैं वो इक्वल हैं, और हम सिर्फ एक साइज़ को ड्राइंग में मेंशन करेंगे, बाकी वो खुद ब खुद क्लाइंट समझ जाएगा या कारपेंटर समझ जाएगा कि हाँ। एग्जांपल अगर मैं इस साइज़ को यहाँ पे देता हूँ 10 इंचेस, ओके, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ उसको एग्जांपल, यहाँ से इसको डायमेंशंस निकाली तो मैंने कहा EQ इक्वल, और उसी पार्ट को हम कॉपी करते चले जाएंगे कॉर्नर टू कॉर्नर। यहाँ से उठाया, देन यहाँ से शिफ्ट करा, देन यहाँ से अब मैं इसको प्लेस करता चला जाऊँगा पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ रखा, और ये पॉइंट, ओके, ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ मैं। कहाँ पे है पॉइंट, देन स्नैप भी मैं ऑफ कर देता हूँ। ये पॉइंट अगेन 7 ब्लॉक है, और 7 ब्लॉक में हमें 1 बाय 1 ये चीज़ डिटेल बतानी पड़ेगी उन लोगों को। इस तरह हो गया। कलर इफेक्ट की बात करते हैं कि डिटेलिंग करिए ना तो थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। मैच ले लो, मैच कमांड के बाद हर एक को मैच करते चले जाओ, और अगर मैच नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे, हम सबको सेलेक्ट करेंगे फटाफट यहाँ पे इस तरह, और इन तीनों इक्वल को, और लेयर हम यहाँ पे आएंगे और लेयर पे डाल देंगे। हो गया। और मैंने एक चीज़ और भी बताई थी ना कि डायमेंशंस भी मैं भूल गया कि हमें डायमेंशंस को भी चेंज करना था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायमेंशंस है ना, इसको मैं इसको भी चेंज करूँगा इस तरह। कौन सा कलर है डायमेंशंस का, आप लेयर चेक कर लो, ई सिंबल्स के नाम से है। तो अब जितनी डायमेंशंस हैं उनको सेलेक्ट करके ई सिंबल्स वाले में हम यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे कहाँ पे है, ई सिंबल्स के नाम से होगा, ई सिंबल्स, ओके। हो गई डिटेल। टाइम लगा, कोई बात नहीं, बट कुछ सीखने को मिला होगा कैसे वर्किंग करनी है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एलिवेशन है ना हमारा, तो बताना तो पड़ेगा ना, एलिवेशन सही है हमारा। इसको यहाँ से लो और यहाँ पे प्लेस करो, ड्रेसिंग टेबल एलिवेशन, एलिवेशन
डिटेल, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अब क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारी एक एलिवेशन डिटेल होगी इसमें हमारी, हमने जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल साइजेस मेंशन कर रहे हैं अपने, जैसे कि हमारी इस ड्राइंग में है, आप इसमें देख रहे हो वैसे ही मैंने उसमें भी करा है, ठीक है। कलर इफेक्ट नहीं फिल करा है भी हमने इसमें। अब हम इसको क्या करते हैं कि कुछ डेकोरेट करेंगे इसको। देखो जो प्रोफेशनल होते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, वो लोग डिटेलिंग को अलग करते हैं और जो एलिवेशंस होता है उसको अलग करते हैं। हमने यहाँ पे क्या करा है, एलिवेशन डिटेल दी है हमने, तो हम अगर हम चाहें तो यहाँ पे सिर्फ एलिवेशन को रख लेते हैं और डिटेलिंग के लिए इसको हम कॉपी कर सकते हैं, या तो इसमें एक चीज़ और भी है कि हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। अब एक्स्ट्रा चीज़ें क्या है, लाइक अब ड्रेसिंग टेबल है यार, तो ड्रेसिंग टेबल में कुछ रखना तो पड़ेगा ना, तो इसको मैं काम कर रहा हूँ, इन मॉडल्स को यहाँ से कंट्रोल C करके अपनी ड्राइंग में कंट्रोल V करता हूँ। ओके, कहाँ गया, ये आ गया। इसको मैं यहाँ पे स्केल करता हूँ, अगेन मूव कराता हूँ अपनी ड्राइंग में, और मूव कराने के बाद दोबारा से स्केल करता हूँ मैं इसको कुछ इस तरह, और एक एक ऑब्जेक्ट को जहाँ पे रखना होगा वहाँ पे हम रखेंगे, कि भाई ये क्रीम है या जो भी है, मज़ा कर रहा था मैं, कुछ भी हो सकता है ड्रेसिंग टेबल में। इसको मैं मूव करा दूँगा यहाँ से और यहाँ पे प्लेस करूँगा। कंपोनेंट इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आप कंपोनेंट प्लेस नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं, तो वो भी चीज़ मेंशन करना है। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत बोरिंग काम है तो आप छोड़ दीजिए वर्किंग। ये आ गया हमारा, ठीक है ना। तो कुछ लग रहा है कि ड्रेसिंग टेबल टाइप का, कि हाँ ये ड्रेसिंग टेबल है हमारा। और क्या चीज़ें इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, लाइक अगर हमने यहाँ पे अगर स्पेस होता तो हम यहाँ पे लाइट इफेक्ट दे सकते थे, बट हम यहाँ पे नहीं देंगे, हमारे पास स्पेस नहीं है इसमें, ठीक है ना। और क्या है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, और चीज़ें ऐड करना ठीक नहीं रहेगा इसमें। बाकी अगर आप चाहो तो कुछ डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह यहाँ से मैंने कुछ पहले से रखे हुए हैं, आप इनको कंट्रोल C और अपनी ड्राइंग में कंट्रोल V करके यहाँ पे आइए और सारे पार्ट को सेलेक्ट करके स्केल करिए। इसको डिलीट करता हूँ, इसको सेलेक्ट, अगेन स्केल, थोड़ा सा छोटा करेंगे और जहाँ पे हमें प्लेस करना होगा वहाँ पे हम इसे प्लेस कर देंगे। लाइक हमने यहाँ से उठाया और यहाँ पे प्लेस कर दिया, और यहाँ से इसको मूव करा के देन यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। आइटम्स कुछ भी हो सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स। अच्छा, मूव इसलिए प्लेस करते हैं ताकि अगर हम जो चीज़ डिटेल वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं ना, तो प्रॉपर वे में उसको बता दें कि देखिए हमने यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करी है, आप इसको एज ए स्टोरेज वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं उसको मेंशन नहीं करता। इसको यहाँ से मूव कराता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। ब्लॉक्स हम खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और इन ब्लॉक्स को हम यहाँ पे देन यहाँ पे और सबसे टॉप में प्लेस कर देते हैं। तो अब देखो देखने में भी लगेगा ना कि यहाँ कुछ है, ड्रेसिंग टेबल बना हुआ है, डिज़ाइन करा हुआ है, वरना ऐसे नहीं पता चलता। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या है कि अब हम देखो इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका हम एक अलग ब्लॉक बनाएंगे। और एग्जांपल दिखाता हूँ मैंने इसको यहाँ पे रखा और इसके नीचे हमने इसको रख दिया यहाँ पे, या फिर आप ये भी कर सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रेक्टेंगल लो और इसको बंद कर दो इस तरह।
कलर इफेक्ट मैच करा लो। तो ये हो गया हमारा रेडी, ड्रेसिंग टेबल, एलिवेशन डिटेल, और ये हो गई हमारी क्या, ड्रेसिंग टेबल प्लान डिटेल। लग रहा है थोड़ा सा डिटेलिंग करिए इसमें। ओके, तो अब बात आती है इसमें क्या, डायमेंशंस हमने यहाँ पे मेंशन कर दी और डेकोरेटिव आइटम्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब अगर आप देना चाहो तो यहाँ पे आप दे सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें हमने यूज़ करी हैं एज ए ब्लॉक के तौर पे। मैं ड्राइंग को मूव करा के दिखाता हूँ यहाँ पे, फिर मैं मेंशन करता हूँ। तो अब हमने इसमें क्या क्या करा है, मैं मूव करता हूँ ड्राइंग को, थोड़ा जल्दी से मैं कंप्लीट करता हूँ वरना आप लोग भी बहुत कहोगे बोर हो गए सर वीडियो देख के। तो वुडन पैनलिंग विथ लाइट, इमेज में देखते हैं यहाँ पे लाइट इफेक्ट हमारे पास नहीं है, देने से कोई फ़ायदा नहीं है। वुडन शेल्फ हमने यहाँ पे दिए हैं और यहाँ पे कैबिनेट विथ ग्लास शटर, ठीक है ना। कैबिनेट हमारा यहाँ पे है, वुडन ब्लॉक हमने यहाँ पे दिया है, तो हम लोग यहाँ पे वुडन ब्लॉक यूज़ करेंगे। क्या करना है, एक एरो, इसी एरो को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, CO एंटर करके, CO, और इस ब्लॉक पे हम क्लिक कर देते हैं। अच्छा, ऊपर वाले एरो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनको बहुत टाइम लग रहा है सिलेक्शन करने में। तो अब टेक्स्ट को मैं यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ से उठा के यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। आप लोग करना, आप लोग अपने अच्छे से डिटेलिंग करके मुझे दिखाना, मैं बताऊंगा इसमें कितना है साइज़। हाइट आई थिंक मुझे मेज़र करना पड़ेगी। टोटल हाइट है हमारी 1/94। डिवाइड करा था ना मैंने इसको, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा था। 6, 7, 9 इंचेस अप्रॉक्स हम लोग लेके चलते हैं, प्लस 9 इंचेस। समझ में आ गया होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि इसको हम हर जगह मेंशन करें, हम इसको एज ए डिटेल के तौर पे हम उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। रीड करने वाला बहुत इजीली रीड कर लेगा उसको। मिरर हमें देना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है। तो मिरर के लिए हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से मिरर कमांड के थ्रू उल्टा करेंगे, ओके, और इस मिरर को हम यहाँ से ऐसे मूव करा देंगे। तो ये हमारा हो गया एक मिरर का पार्ट। अगर यहाँ पे कुछ लाइट इफेक्ट होता तो हम दे सकते थे, तो चलो हम कोई बात नहीं, हम ऐड कर देते मिरर विथ प्रोफाइल लाइट, हम दे सकते हैं इसमें अगर देना चाहें तो। हम मेंशन कर सकते हैं, क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हैं, लाइट बट एज पर डिटेल्स, डिटेल के बेसिस पे हम देंगे। इसको हमने यहाँ पे स्ट्रेच कर लेता हूँ मैं, ओके। ये पार्ट भी हमारा हो गया, ब्लॉक्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब क्या बचता है हमारे पास, ड्रॉर का पोर्शन आता है। ड्रॉर हमने यहाँ पे इसको यहाँ से हम मिरर कर लेते हैं ऑर्थो ऑन करके, और इसको हम यहाँ से मूव कराते हैं। कहाँ पे शो कराने हैं, ऑर्थो ऑफ करो। ऑर्थो ऑफ करने के बाद एरो की से यहाँ पे मेंशन कर दो। मैं इसको हटा देता हूँ, डायमेंशंस को। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए डिटेलिंग, तभी मज़ा है ड्राइंग पे काम करने का। तो अब यहाँ पे क्या था हमारा ड्रॉर, मैंने इसको मूव करा लिया यहाँ पे। अब एडिट करना पड़ेगा, कितना साइज है इसका निकाल के चेक कर लेते हैं। ठीक, 7 इंचेस है ड्रॉर, प्लस 7 इंचेस, और एक ही है, ज़्यादा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1 से 2 दिखा देते हैं वो भी इनफ होता है हमारा, ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत भी नहीं होती है। सारी डिटेल्स उसमें दे दो, कुछ है ही नहीं देने के लिए। कैबिनेट विद ग्लास शटर, ग्लास शटर हमने वहाँ पे मेंशन नहीं करा है। वुडन ब्लॉक हमारे हो गए यहाँ पे। वुडन शेल्फ हमने यहाँ पे हमारे पास है नहीं। मिरर हमने दे दिया। वुडन पैनलिंग विद लाइट हमने वहाँ पे ड्राइंग में नहीं दी है। बट एक चीज़
जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो ये है कि मटेरियल क्या है इसका, कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं इसका, वो डिटेल तो आपको देना पड़ेगी। और वो डिटेल देने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, प्लाईवुड विद MDF वाइट डीको, स्विच बोर्ड है, प्लाई प्लस वीनियर शीट, प्लाई प्लस वीनियर ड्रेसिंग। एक्चुअली कॉमन चीज़ है, हम यहाँ पे दे सकते हैं ड्रेसिंग टेबल, प्लाई प्लस वीनियर ग्लॉसी शीट मटेरियल एज पर रिक्वायरमेंट। बस यहाँ पे ये मेंशन कर दो एज पर रिक्वायरमेंट, ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एज पर रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होगा तब हम वहाँ पे मेंशन करेंगे इसको। ड्रेसिंग टेबल दिया है, प्लाईवुड प्लस वीनियर ग्लॉसी शीट है हमारी, मटेरियल है एज पर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे देंगे। और अगर हम इसको 2-3 जगह मेंशन भी कर देंगे तो कुछ जाएगा नहीं हमारा, ताकि इसको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे है। एक तो ये है हमारा, और दूसरा हम इसको मिरर कराएंगे MI एंटर करके, और यही है सबसे इम्पॉर्टेंट डिटेल, बाकी कुछ नहीं है AutoCAD में। इसको मूव कराएंगे, कौन कौन सा है, आप जहाँ पर एक जगह टैगिंग करनी है बस, हर जगह टैगिंग नहीं करनी है, बस ये हमारा हो गया, ठीक है ना, बाकी से कोई मतलब नहीं है। एक टैगिंग हमें और भी करनी है, वो हम देंगे कहाँ पे, टॉप में, यहाँ पे भी हमें देना बनता है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्केल करो उसको छोटा सा, और स्केल करने के बाद एरो की से कॉपी करके मेंशन करो कहाँ पे है, ये है, और इसके एरो को हम पकड़ के यहाँ पे ऐसे शो करा देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसको बनाने में, और इसके कलर को हम कर देते हैं ब्लैक। तो छोटी छोटी डिटेल पे देखो फोकस तो करोगे तो टाइम लगेगा ही, वरना बनाने में क्या है, 10 मिनट में रेडी कर लो, कुछ नहीं जाता है। इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो अब लग रहा है कि हाँ ऐसे प्रोफेशनल वे में आप कुछ बनाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप कहोगे यार मज़ा आया डिटेल देने में हमें इसमें, ठीक है ना। थिकनेस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी थी, हाँ थिकनेस वाला पार्ट हमारा यहाँ पे रह गया था। तो थिकनेस के लिए भी हम लोग एक काम करते हैं, इसको किसी भी उसको कॉपी करते हैं और यहाँ से उठा के और इसके एरो को हम प्लेस करेंगे इसके इस पॉइंट पे। तो हम यहाँ पे डाल देंगे वुडन थिकनेस 20 mm, then as per requirement, not final, as per requirement, that may be change, वो चेंज हो सकती है, हमारी डिटेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, वो हम चेंज कर सकते हैं इसको। काफ़ी डिटेल देती है हमें, मिरर विद प्रोफाइल लाइट एज पर डिटेल, वुडन ब्लॉक्स दे दिए, उनके साइजेस मेंशन कर दिए, बॉटम वाला दे दिया हमने, ड्रॉर 7 इंचेस के स्पेस हमारा हो गया, वुडन थिकनेस हो गई हमारी, मिरर लाइट प्रोफाइल लाइट, मिरर विद प्रोफाइल लाइट एज पर डिटेल दे दी हमने इसमें। तो ऑलमोस्ट हमने वो चीज़ें दे दी जो इसमें यहाँ पे दी भी नहीं है, वो भी हमने इसमें मेंशन करके आपको दिखाया है कि प्रोफेशनल लेवल पे वर्क कैसे किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आनी चाहिए, जिस तरह की मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये हो गया हमारा ड्रेसिंग टेबल विथ एलिवेशन डिटेल। मैं सोच तो रहा हूँ कि इसका एक सेक्शन व्यू बता दूँ, बट आई थिंक टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा डिटेलिंग करने में। ओके, तो ये डिटेल हो गया हमारा। बात करते हैं, अगर हम एग्जांपल ले लो कि अगर हमें इसके कलर कॉम्बिनेशन को देना होगा तब हम क्या करेंगे। तो कुछ खास नहीं करना है आपको, बस एक काम ये करना है इसमें कि इसको आप कॉपी करेंगे साइड में, और कॉपी करने के बाद कहीं पे भी क्लिक कर देंगे। वो क्यों कर रहा हूँ मैं, वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम उसको कलर इफ़ेक्ट के साथ शो कर सकें। वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके बिना भी काम नहीं चलेगा। एक्स्ट्रा चीज़ों को मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसको रिमूव कर रहा हूँ, डायमेंशंस रिमूव कर रहा हूँ। क्यों? ताकि मैं उसमें कलर इफेक्ट फिल कर सकूँ। ड्रेसिंग टेबल एलिवेशन
बस डिटेलिंग एलिवेशन, डिटेलिंग हमने उसमें ऐड करा दी है, बार बार डिटेलिंग देने की ज़रूरत नहीं है उसमें। बस अब करना क्या है, इस वाले में हम अपने क्लाइंट को शो कराएंगे कि देखिए दिस इज़ द प्लान ऑफ द ड्रेसिंग टेबल एंड दिस इज़ द डिटेल एंड दिस इज़ द एलिवेशन ऑफ द ड्रेसिंग टेबल। और एलिवेशन में हम उसको बताएंगे कि देखिए आपका ये मटेरियल्स हमने यूज़ करा है। मटेरियल तो हम लोग शो नहीं कर सकते, हम लोग GD एंटर करके कलर तो ज़रूर फिल कर सकते हैं। और कलर इफेक्ट के लिए आप लोग कॉम्बिनेशंस अपना कोई भी ले सकते हैं। तो कॉम्बिनेशंस के लिए हम क्या करते हैं, तो हमारा ये पूरा जो पार्ट हमारा फिल होगा वो पार्ट हमें यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। देखो ठीक है ना, सेम चीज़ हमें फिल करना पड़ेगी इसमें कि ये भी हमारा फिल हो रहा है। देन उसके बाद ये पार्ट भी आ रहा है, ये पार्ट भी आ रहा है इसके पीछे। ओके, देन इसको मैं एंटर कर देता हूँ ताकि मैं फाइनल कर दूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स मैंने रिमूव नहीं करने हैं, वो टाइम तो लगेगा इसको फिल करने में यार, इसलिए मैंने फिल नहीं करा था, उसको छोड़ दिया था। तो मटेरियल्स शो कराना है तुम्हें हर एक ऑब्जेक्ट का, तो उसके लिए हम इन पार्ट को अब मैं कंप्लीट करके यहाँ पे वीडियो को हटूँगा। ज़्यादा हाफ चीज़ें बताऊँ, आधी चीज़ें छोड़ दूँगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अब मटेरियल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपसे पूछेगा क्लाइंट की एक बात, ही बताइए आपने क्या दिया है, इसका मटेरियल टेक्सचर क्या दिया है। एक्सप्लेन करने से काम नहीं चलेगा, जब हम इतनी चीज़ें डिज़ाइन कर ही रहे हैं तो हमें बताना तो पड़ेगा ना उसको कि कौन कौन सा हमारा मटेरियल्स है। इसमें टाइम भी कितना जाएगा इसमें, आप सिर्फ सेम कलर है, सेम वुडन है, बस GD एंटर करो, पिक पॉइंट लो और कलर कॉम्बिनेशन अपने अकॉर्डिंग चूज़ करो यहाँ पे इस तरह, और फटाफट जो ब्लॉक हैं उनके अंदर फिल करते चले जाओ। मैंने इसमें फिल कर दिया। ओके, बहुत ध्यान से देखो फिल करने वाला है, क्योंकि ज़रा सा भी अगर कुछ गैप होगा तो वो सबको फिल कर देगा। तो इस तरह हम सिलेक्शन कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा हमारा आएगा वुडन में। ओवरऑल तो इसमें सब में मटेरियल्स हमारा दिया हुआ है, बाकी टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा फिलिंग करने में, क्योंकि छोटा सा छोटा पॉइंट भी अगर छूट गया होगा तो उसको काफ़ी टाइम ले लेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ, देखो है ना, ये टाइम लगता है इसको कलर फिल करने में बहुत ज़्यादा। तो कलर फिल करने में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको इसमें GD के थ्रू मटेरियल फिल करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। कोशिश मैंने करी थी, बट ट्रिम वगैरह करने में कहीं ना कहीं पार्ट रह गया होगा तो वो नहीं शो करेगा। ओके, इसको भी फिल कर लेता हूँ मैं। देन ये पार्ट, इसको फिल कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। ओके, देन ये पार्ट, एक एक पार्ट को फिल करना है तुम्हें इसमें। यहाँ से फिल करना है, ये हमारा वुडन होगा। ओके, ये ओपन पार्ट हमारा दिखा रहा है, ये फिल होगा हमारा पार्ट। ठीक है, एंटर कर देता हूँ, अगेन GD एंटर, ये ब्लॉक। अब मिरर की बात करते हैं तो मिरर में क्या है, मिरर में भी हम कलर फिल करते हैं। यहाँ पे GD एंटर करने के बाद कलर इफेक्ट लाइट ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे फिल करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी बहुत लाइट रखूँगा, ओके कर दूँगा। आ गया मिरर इफेक्ट भी हमारा। और इन ब्लॉक्स के अंदर भी अगर कलर फिल करना है तो आप कर सकते हो दिखाने के पर्पज से, ऐसा नहीं है कि हम इसमें कलर फिल नहीं कर सकते। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह। तो अब सेक्शन हमारा रह गया है, काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पे डिज़ाइन करी, सेक्शन वाला पार्ट हमारा यहाँ पे रह गया, क्योंकि अगर सेक्शन में बनाने बैठ जाता तो आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग पार्ट हो जाता, इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया। कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि सेक्शन हमको बनाना चाहिए था तो आप लोग प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइएगा, मैं सेक्शन वाला पार्ट भी इसमें अलग से ऐड करके दिखा दूँगा कि सेक्शन कैसे क्रिएट करना है। बाकी ओवरऑल डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। कलर इफेक्ट हम थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं इस तरह।
और एंटर कर देते हैं। तो हमारा ये मटेरियल ये आ गया एलिवेशंस के नाम से, और इसको हमने यहाँ पे इस ब्लॉक में कन्वर्ट कर लिया। तो ईजिली हमने यहाँ पे चीज़ों को ऐड ऑन कर लिया, एलिवेशन, देन एलिवेशन डिटेल एंड प्लान, और लास्ट हमारा रह गया सेक्शन। तो सेक्शन मैं बनाऊंगा जब आप लोग मुझे मैसेज करके या कमेंट्स करके बताएंगे कि इसका सेक्शन भी बना दीजिए, तब मैं बनाऊंगा, क्योंकि सेक्शन में भी टाइम काफ़ी लगता है, इसलिए मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। वरना मैं आप लोगों को इतनी और डिटेल्स, माइनर से माइनर डिटेल भी अगर आपको बताऊंगा ना मैं, तो आप मान के चलिए क्लास 1.5-2 घंटे से ऊपर, 2 आवर्स से ऊपर नहीं जाएगी। तो ये भी आई थिंक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, और मुझे उम्मीद है आप कोई भी ड्रेसिंग टेबल अगर आपके पास आएगी वर्किंग के लिए, आप उसको बहुत ईजिली डिज़ाइन कर लेंगे आप। ओके, और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहता हूँ, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। लोगों में शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर आपको क्लासेस हमारी ज्वाइन करनी है एज ए प्रोफेशनल लेवल पे, आपको सीखना है, अगर आप कोर्स करे हुए हैं उसके बाद भी अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है एडवांस लेवल पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं विद वेरी लो अमाउंट के साथ। ठीक है, एक्स्ट्रा बैचेस हम लोग लेते हैं संडे को 2 आवर्स के, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिक्स वगैरह बता सकें वर्किंग केस में। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिटेलिंग के साथ, एक इंटीरियर पार्ट के साथ मिलेंगे, और इसके सेक्शन के लिए आप लोगों को मैं फिर बता रहा हूँ, मुझे आप कमेंट्स करिएगा तभी मैं डिज़ाइन करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।